रेशियो निकालने के लिए कहा गया है और ये रेशियो कैसा होना चाहिए, एक्स एक्सिस ए एंड बी लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको निकालना है। एक्स एक्सिस जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट को वो एक पॉइंट बनाएंगे दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमको पता है कि एक्स एक्सिस जो है उस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो पी ऑफ एक्स कॉमा 0 हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब ए ऑफ x1 y1 हम कंसिडर कर लेते हैं ए ऑफ 1 कॉमा -5 को, तो x1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। b ऑफ x2 कॉमा y2 हम कंसिडर कर लेते हैं b ऑफ -4 कॉमा 5 को, तो हमको x2 -4 मिल जाएगा, y2 5 मिल जाएगा। और x एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो दोनों का इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट का और x एक्सिस का इंटरसेक्शन को हमने पॉइंट p से डिनोट कर दिया। एंड x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो हमको p ऑफ x कॉमा 0 मिल गया। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हम मान के चलते हैं रेशियो m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है x कॉमा y इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x हमारे पास नहीं है, y की वैल्यू है हमारे पास 0 है, m1 एंड m2 हमको निकालना है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू हमारे पास है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट में x है एंड ब्रैकेट में -4 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, एंड फॉर y कोऑर्डिनेट 0 जो है वो इक्विवेलेंट रहेगा 5 m1 माइनस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के साथ। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे 1 एंड 2। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, लेकिन उसके पहले हम इक्वेशन 2 से m1 और m2 का रेशियो निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 2 में जो डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 इंटू m1 प्लस m2 इज 0 इज इक्वल टू 5 m1 माइनस 5 m2। तो -5 m2 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m1 5 m1 इज इक्वल टू 5 m2 मिल जाएगा, यानी m1 इज टू m2 क्या हो गया, m2 जब दूसरे साइड भेजेंगे तो 1 रह जाएगा और m2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो बन जाएगा। तो x एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियो में, 1:1 में, यानी ये इक्वल डिवीजन है। अब m1 और m2 मिल गया वैल्यू, तो हम x कोऑर्डिनेट यानी इक्वेशन 1 हम कंसिडर करेंगे, उसमें m1 एंड m2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे -4 प्लस 1 इज -3/2 हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास m1 इज टू m2 मिल गया 5:1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया जो कि -3/2, 0 है।